नमस्कार, मैं हूँ AI अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। उत्तराखंड की तहसीलों में भ्रष्टाचार की यह नई खबर नहीं है। अब हल्द्वानी तहसील की इस खबर को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सरकारी सिस्टम निजी हाथों में कैसे पहुंचा? इस सवाल ने सोमवार को प्रशासनिक महकमे में हलचल मचा दी है। नैनीताल जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के तहसील हल्द्वानी के औचक निरीक्षण में एक गंभीर प्रशासनिक और न्यायिक अनियमितता उजागर हुई है। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार, नायब तहसीलदार न्यायालय से संबद्ध भू राजस्व अभिलेखों वाले कक्ष में 2 निजी व्यक्ति पाए गए, जो आम नागरिकों से पब्लिक डीलिंग करते हुए न्यायालयीन फाइलों पर काम कर रहे थे। हैरानी की बात यह रही कि उस समय कक्ष में कोई भी अधिकृत सरकारी कर्मचारी मौजूद नहीं था और न्यायालयीन अभिलेख अनधिकृत पहुँच में थे। जिलाधिकारी ने इस स्थिति पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि यह घटना न्यायिक व प्रशासनिक कार्यप्रणाली की गंभीर अनियमितता, सरकारी अभिलेखों की सुरक्षा में चूक और न्यायालयीन प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप का स्पष्ट संकेत है। और आपके यहाँ न्यायालय के कामों में जोते हुए हैं लोग और आके साथ कह रहे हैं कि हमने स्पीड बढ़ाने के लिए ऐसा किया। ऐसी स्पीड नहीं चाहिए। आप लोग इस तरफ और की पब्लिक स्टाफ पब्लिक के लोग इस तरफ वो स्टेटमेंट आपकी देंगे अभी। आप ऑथराइज हैं और यहाँ आने के लिए अधिकार पत्र दिया आपको न्यायालय के अभिलेखों को देखने का, ये फाइलें डील करने का, ये रजिस्टर मेंटेन करने का, किसने ऑथराइज किया आपको? आप आउटसोर्स हैं, सरकारी हैं, किसी के पेरोल पे हैं, क्या मेहनताना मिलता है आपको? वो स्टेटमेंट दिखेंगे। आप इस साइड थे और पब्लिक इस साइड थी, तो ये अधिकार पत्र आपने दिया है। ये आपका दफ्तर है, आप यहाँ नहीं थे, यहाँ सीट पे बैठे काम कर रहे हैं। जानते हैं आप इसकी गंभीरता? और सबसे ज्यादा विवाद किसके होते हैं? यही भूमि विवाद। और इसमें से जो भी कागज नोच लिया, तो जो पक्षकार है उसकी तो जमीन खिसक जाएगी। ये 2 लोग हैं, ये उमेश पांडे, वो हिमांशु पांडे। ये किस चीज के दस्तावेज हैं? और वो जो है नायब तहसीलदार न्यायालय के मामले हैं और पब्लिक से डील कर रहा है। ये है आपका सुपरवाइजर। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए डीएम रयाल ने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व नैनीताल को विस्तृत, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच के निर्देश दिए हैं। आज यहाँ तहसील हल्द्वानी में औचक निरीक्षण में ये देखने को मिला कि एक अभिलेख कक्ष है जिसमें तहसीलदार न्यायालय और सर्वे के दस्तावेज के साथ साथ नायब तहसीलदार न्यायालय के भी जो कोर्ट की फाइलें हैं उनको डील करते हुए 2 प्राइवेट व्यक्ति वहाँ पाए गए हैं जो पब्लिक डीलिंग कर रहे थे। उसमें एडीएम वित्त एवं राजस्व को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है और जो प्राइवेट पर्सन न्यायालय के अभिलेख कक्ष में अनऑथराइज रूप से काम कर रहे थे, उसका क्या वो ऑथराइज थे, किसकी अनुमति से वो लोग काम कर रहे थे और संवेदनशील राजस्व अभिलेखों तक, भूमि संबंधी दस्तावेजों तक उनकी पहुंच कैसे बनी है, तो इसके लिए डिटेल्ड इंक्वायरी ऑर्डर जारी कर दिया गया है। एडीएम उसमें 3 सप्ताह में अपनी जांच रिपोर्ट कर सकते। यह एक गंभीर मामला है। तहसील जैसे संवेदनशील न्यायालयीन परिसर में बाहरी दखल ने सिस्टम की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अब निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं कि प्राइवेट सिस्टम किसकी शह पर चला और जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है। विगत दिनों लक्सर में गोलीकांड संबंधी गंभीर प्रकरण की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार द्वारा तत्काल प्रभाव से विशेष जांच टीम SIT का गठन किया गया है। SSP हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने मामले की प्रत्येक पहलू से निष्पक्ष, तथ्यपरक एवं सही जांच कराए जाने के निर्देश दिए हैं। जांच की जिम्मेदारी क्षेत्राधिकारी नगर हरिद्वार SS नेगी को सौंपी गई है, जिनके नेतृत्व में गठित SIT द्वारा घटनाक्रम से जुड़े सभी तथ्यों, साक्ष्यों एवं परिस्थितियों की गहनता से जांच कर समय से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। आपको बता दें कि कोर्ट में पेशी के लिए ले जाते समय हरिद्वार के लक्सर में शातिर शूटरों ने कुख्यात गैंगस्टर विनय त्यागी को गोली मार दी थी। बाद में एम्स ऋषिकेश में उपचार के दौरान विनय त्यागी की मौत हो गई थी। गैंगस्टर की मौत के बाद उसकी मौत को लेकर कई बातें प्रकाश में आई थी।
जिसकी निष्पक्ष जांच के लिए SIT का गठन किया गया है। देखिए, जो अभियुक्त विनय त्यागी हैं, जो जिनके अभी 2 दिन पूर्व एम्स में उपचार के दौरान मृत्यु हुई थी, उसके क्योंकि मामला अब हत्या से जुड़ गया है, इसलिए हत्या की जांच में और गहनता लाने के लिए और उसके सभी पहलुओं की विस्तृत जांच के लिए एक सर्कल अफसर के अधिकारी और 2 थाना प्रभारी स्तर के अधिकारियों को और उनके साथ पूरी टीम लगाई गई है, जो SIT के फॉर्म में काम करेगी, जिसमें SP ग्रामीण इसको हेड कर रहे हैं। SP ग्रामीण की ही पर्यवेक्षण में और इनके नेतृत्व में ये टीम गठित की गई है, ताकि कोई भी जो साक्ष्य हमारे समक्ष आएंगे या इनके परिजनों द्वारा या कोई भी आम व्यक्ति द्वारा साक्ष्य में उपलब्ध कराएगा, उसके आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई कर सकें। अभी क्योंकि इन लोगों से जो अभियुक्त हैं वो 307 में इनका रिमांड हुआ था, अब उनको दोबारा से हम लोग रिमांड में लेने की प्रोसेस करेंगे और आगे की और जो पूछताछ है इसमें और कोट द्वार में आयोजित 8वीं उत्तराखंड राज्य जूनियर अंडर 17 बॉक्सिंग प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले बेहद रोमांचक रहे। बालिका वर्ग में पिथौरागढ़ की मुक्केबाजों ने अपनी आक्रामक तकनीक से रिंग पर कब्जा किया। माया राय, गोदावरी, दिया कठे, रिया जोशी और रिया तोलिया अपने अपने भार वर्ग में राज्य चैंपियन बनी, जबकि नैनीताल और चंपावत क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे। वहीं बालक वर्ग में पौड़ी जिला का एक छत्र राज रहा। बॉक्सर धर्मेंद्र, विशाल, अंशवीर, अभिषेक, लक्की और प्रत्यूष ने गोल्ड मेडल जीतकर पौड़ी को चैंपियन बनाया। साई काशीपुर की टीम दूसरे और स्पोर्ट्स कॉलेज पिथौरागढ़ तीसरे स्थान पर रही। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने बॉक्सिंग महाकुंभ के समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। उन्होंने बताया कि इस राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी 13 जनपदों से कुल 180 बालक एवं बालिका खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के दौरान 13 भार वर्गों में बालिकाओं तथा 13 भार वर्गों में बालकों के उच्च स्तरीय मुकाबले खेले गए, जिनमें खिलाड़ियों ने अपने तकनीकी कौशल, अनुशासन एवं सहन शक्ति का शानदार प्रदर्शन किया। स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को उत्तराखंड पुलिस कोटे के अंतर्गत तत्काल नियुक्ति दी जाएगी। उन्होंने जानकारी दी कि वर्तमान में उत्तराखंड पुलिस में ऐसे 64 खिलाड़ी कार्यरत हैं, जो राज्य के लिए गौरव का विषय है। कार्यक्रम संपन्न होना जी, आपको जैसे पता ही है, राज्य स्तरीय जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप आज कोटद्वार में संपन्न हुई है। 27 तारीख को ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, टूर्नामेंट शुरू हुआ था। करीबन 180 बच्चे यहाँ पधारे हैं और 100 बाउट्स टोटल में हुई हैं। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पे हुआ, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। बच्चों में उत्साह दिखा, बॉक्सिंग के प्रति उनके इंटरेस्ट दिखी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोटद्वार में बॉक्सिंग ये टूर्नामेंट हुआ है, स्टेट लेवल का टूर्नामेंट हुआ है। हमारा आगे से प्रयास रहेगा कि ये कैलेंडर में हमारे जुड़े और एसोसिएशन के कैलेंडर में जुड़े और ऐसे अनेक कार्यक्रम हमारे कोटद्वार में होते रहें। आप जैसे जानते ही हैं, स्पोर्ट्स को हमारी जो शिक्षा, नई शिक्षा नीति है वो इनकरेज कर रही है। बच्चों को हम स्पोर्ट्स की तरफ अपने स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए भी और साथ ही साथ अगर इससे जीवन यापन करना चाहे तो बहुत अच्छा करियर स्पोर्ट्स आज एक ऑप्शन है। तो यही इनकरेज करने के लिए आज हमने यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा। बॉक्सिंग एसोसिएशन उत्तराखंड का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने यहाँ पर इतना सुंदर कार्यक्रम रखा। हमारे इस क्षेत्र में कमल नेगी हैं, जयदीप नौटियाल हैं, ऐसे अनेक लोगों ने इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल करने के लिए दिन रात मेहनत की है। उन सभी को मैं बहुत सारी बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। पौड़ी पुलिस ने शराब के नशे में वाहन चलाकर लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे 5 शराबी वाहन चालकों को सबक सिखाया है। पुलिस ने शराबी ड्राइवरों को मौके से गिरफ्तार कर उनके वाहनों को सीज करने के साथ ही उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार SSP पौड़ी के निर्देश पर जिले के सभी थानों ने चेकिंग अभियान चलाए। चेकिंग के दौरान पुलिस कर्मियों और अधिकारियों ने वाहनों को रोककर उनकी चेकिंग की, साथ ही वाहन चालक की एल्कोमीटर से जांच की, जिसमें 5 वाहन चालक नशे में पाए गए। पुलिस ने कोटद्वार क्षेत्र से 4 और श्रीनगर से 1 शराबी वाहन चालक को दबोचकर सलाखों के पीछे भेज दिया। तो यह थे आज के समाचार। रोजाना सुबह प्रदेश की नवीनतम खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, समाचारों को शेयर और लाइक कीजिएगा। कल फिर एक बार इसी समय नए समाचारों के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।